राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूही लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। इस समय हम लोग आए आदि बद्रीनाथ धाम और ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में स्थित है। यहाँ पे आदि बद्री भगवान नर नारायण भगवान के दर्शन होते हैं। समझे? बद्रीनाथ धाम पवित्र होने के बाद फिर पुण्य काम करते हैं। पुण्य काम ये देखो, ये इसको बोलते हैं चर्बी। पुण्य पर ये तो काफी खत्म हो जाता है। मेरे है खाना और एक चीज मलारी व्रत बट भैया इधर तब तो कुंड कहाँ पे है पापा? यहाँ है तो ये है तप्त कुंड। आ रहा है फोटो खींच रहे हम लोग ब्लॉग में भैया भैया फोटो खींचो। दर्शन तो कर लो फिर इसके बाद नो नथिंग एनीथिंग बिफोर दर्शन फोटोग्राफी सब बीच में यार तुम्हारा सब पोस्ट खराब कर दो। चलो ब्लॉगर का ब्लॉग बन यही ब्लॉग है फिर देखिए ये तो चार धाम विराजमान हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्री नारायण। और पहले सतयुग के चार धाम है ये उत्तराखंड के। लेकिन नंद बाबा के इष्ट देव नारायण भगवान ही थे। नारायण भगवान से मांगते थे नंद बाबा जो कुछ मांगते थे। तो उन्होंने मनौती मांगी थी, संकल्प लिया था कि हमारे अगर पुत्र हो जाएगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। जब कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया 8 वर्ष के हैगे
तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रज यात्रा की तैयारी कर रही, भोजन प्रसादी पकवान बना रही। तो भगवान अपने ब्रज सखाओं के साथ शाम को खेल के घर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोजन प्रसादी पकवान बन रहे हैं। तो कन्हैया बोले, बाबा कहीं जाने की तैयारी है क्या? तो बाबा बोले, लाला हम तो 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने संकल्प लिया, मनोती मांगी, अब आप बड़े होगे तो हम 4 धाम के दर्शन कराएंगे। कन्हैया बोले, हम आपको ब्रज में करा देते हैं 4 धाम, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग जाते हैं एक बार। हटा इसको, हटा इसको, हटा चल। तो कन्हैया बोले, हम आपको ब्रज में करा देते हैं 4 धाम। तो नंद बाबा बोले, लाला हमने कभी नहीं सुना कि यहाँ ब्रज में भी 4 धाम विराजमान हैं। तो कन्हैया बोले, जो गजराज जी बोलते हैं गोवर्धन, उससे ये 12 कोस दूर है पश्चिम दिशा की तरफ। आप हमारे साथ चलिए तो हम आपको 4 धाम के दर्शन कराएंगे। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए तो चलते चलते रात हो गई। तो पास में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है खो। खो जैसे देखते हैं ना कि HOH खो। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम बैंक ले ले बुबा ऊपर गए ऊपर बाबा में 10 तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा सो गई तो भगवान अकेले देव सरोवर पे गई, लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा आगे है। तो वहाँ एक ऋषि हुए ऋगु नाम के। तो उस ऋषि ने तो वहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की थी और भगवान के दर्शन करते ही उस ऋषि ने अपने शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जैसे ही शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही उस शरीर का जल बन गया और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ उस ऋषि के शरीर का जल इस कुंड में आया था, जो सीढ़ी से नीचे है, तप्त कुंड। क्योंकि तप्त कुंड का मतलब तो गर्म पानी नहीं है, इसमें तो ठंडा पानी है, लेकिन तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई, दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान को ढूंढा तो भगवान वहाँ मिले नहीं, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया खो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खोए गए। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते थे कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। तो वो देव सरोवर से जब खो गाँव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहाँ गए आप? तो कन्हैया बोले, हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले, लाला तू तो झूठ बोला है, हमको 4 धाम के दर्शन कराओ। कन्हैया बोले, आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके यहाँ पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले, कन्हैया यहाँ 4 धाम नहीं है, यहाँ तो पहाड़ है, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले, आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करो। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान करे। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया से कि जब सभी चले गए तो हम क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। तो वो सेतवंत रामेश्वर से पार्वती मैया और शंकर भगवान, तो पार्वती मैया आई है तो वो अन्नपूर्णा के रूप में और शंकर भगवान आए हैं तो रामेश्वरम के रूप में। क्योंकि ये जो आप रामेश्वरम जी के जो दर्शन करेंगे आप यहाँ, वो संसार में दर्शन नहीं है, ऐसे दर्शन है यहाँ इस ब्रज धाम में। उद्धव जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं लाल स्याही से जो लिखा हुआ है, तो ये तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं। और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी लेफ्ट हैंड पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ है और उनके घुटने पे जो हाथ रखा है उसमें श्रीमद् भागवत है। तो इनकी तो आज भी भागवत चल रही है। बीच में बैठे हैं बद्री नारायण। तो बद्री बोलते हैं झाड़ के पेड़ को, क्योंकि झाड़ के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। नारायण भगवान जब ध्यान पे बैठे थे, तपस्या में लीन थे, तो लक्ष्मी मैया ने तो उस बेरी के पेड़ का रूप लेके और भगवान नारायण की छाया की। भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो लक्ष्मी है, तब भगवान बोले कि देवी आज के बाद हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा। इसीलिए बोलते हैं बद्री नारायण, क्योंकि आप तो खुद जानते होंगे जब खेली पे बाजार में गए ना, चले क्या करोगे बातें होते, झाड़ी वेद, जड़बेर या बेरी वेद, तो ये बद्री नारायण इसीलिए नाम पड़ा उनका। उनके पास में जो दर्शन है वो कुंती के बेटा अर्जुन है महाभारत की, और उनके पास में जो दर्शन है वो आदि गणेश जी महाराज के दर्शन है जो शंकर भगवान की शादी में गए। उनके पास में जो दर्शन है वो अन्नपूर्णा मैया पार्वती के हैं, बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान की है। उसके ऊपर रामेश्वर लिख रहा है, वो रामेश्वर नहीं है, नंदी के ऊपर रामेश्वर है। तो ये तो 7 विग्रह है, 7 विग्रह दूर दूर तक नहीं है।
और ये एक ही शिला में विराजमान है। 14 कोष के तपोवन में ये चारों धाम ठाकुर जी ने विराजमान किए थे। तो ये राजेश्वर, तो ये कन्हैया के द्वारा स्थापित है, तो इसलिए इनको बोलते हैं आदिनाथ। और जो उत्तराखंड में जो दर्शन है वो जगत गुरु 8वीं सदी में शंकराचार्य जी महाराज हुए, तो वो उनके द्वारा विराजमान है, तो उनको बोलते हैं बद्रीनाथ। तो ये पहले का है और बाद का वो है। ये तो 4 धाम की कथा है। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। प्रेम से खड़े होकर दर्शन करो मैया। श्रीनाथ जी महाराज और राधा कृष्ण जी हैं, और बीच वाले गेट में आ जाओ। बीच वाले गेट में है उद्धव जी महाराज। बीच वाले गेट में तो उद्धव जी है, और उनके जो लेफ्ट हैंड है बाहर की तरफ जो हाथ है इस पे तो घुटने पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और उनके पास में जो दर्शन है वो बद्री विशाल के हैं। बद्री माने लक्ष्मी है और नारायण माने भगवान विष्णु। ये चौथा अवतार है भगवान नारायण भगवान। इनके पास में नर भगवान अर्जुन खड़े हैं, कुंती के बेटा। और इनके पास में जो दर्शन है या गेट में जा, या गेट में जो गणेश जी महाराज के दर्शन है, तो ये प्रथम गणेश है। और जो से पुराण में कथा आती है ना कि वो मेल से जो बनाए पार्वती मैया स्नान कर रही, तो वो है पूर्ण गणेश जो लक्ष्मी पूजन पे हम पूजा करते हैं। और ये वो गणेश हैं जो नारियल या सुपारी पर मूली बांधते हैं ना पंडित जी, तो ये वो गणेश जी हैं। इनके पास में जो दर्शन है वो अन्नपूर्णा मैया पार्वती के हैं। और बड़ी शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर लिख रहा है, वो रामेश्वर नहीं है, नंदी के ऊपर रामेश्वर है। ये शंकर भगवान की शिवलिंग है, जलेरी है, और उस शिवलिंग के ऊपर शेषनाग है। तो ये हैं रामेश्वर के असलियत में रियल में दर्शन। तो ये की शिला में विराजमान है 7 विग्रह, संसार में नहीं है। इसमें नंदी के पीठ के ऊपर शिवलिंग नहीं है, तो रामेश्वर में नंदी नहीं है। और आदिनाथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं है नहीं। तो ये है साक्षात दर्शन। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? प्रसाद पाले अभी इसमें लिख रहा है कि मेरे मार्ग पे पैर रख के देख, मैं तेरे सारे मार्ग खोल दूंगा। यहाँ में बहुत अंतर है। रामायण जी ने रामायण को जैसे ग्रंथ का लेख कर दिया, मतलब तो बाकी रामायण की मर्यादा पे तो कोई चल ही ना रहा। गीता को उपदेश दियो अर्जुन को, तो गीता के कर्म पे कोई चल नहीं रहा। ये फायदा। Thank you for watching my channel. Please like, share, comment and subscribe. और please बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहें।